इस मूवी में एक आदमी को कुछ गैंगस्टर किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन उन गैंगस्टर को ये नहीं पता था कि उस आदमी का एक बड़ा भाई भी है जो कि एक बहुत अच्छा बॉक्सर होता है। एंड अब ये बॉक्सर अपने भाई को उन गैंगस्टर से कैसे बचाएगा, यही सब जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में एक स्टैन नाम के आदमी के पास में एक रेडा नाम के बॉक्सर का फोन आता है, जो स्टैन को अपने पास में आने को कह रहा होता है। स्टैन और रेडा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। स्टैन की फैमिली एक हादसे में गुजर गई थी, जिसके बाद में रेडा की फैमिली ने उसको अपने बेटे की तरह पाला था। तभी से स्टैन रेडा और उसकी फैमिली के साथ में रहने लगा था। रेडा एक बहुत अच्छा बॉक्सर होता है, लेकिन उसने कभी भी बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। एंड अब वो एक जिम चलाता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को बॉक्सिंग सिखाता है। उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम इब्राहिम होता है। इब्राहिम को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का शौक होता है। वो हमेशा से एक पैब्लितो नाम के आदमी को फॉलो किया करता था एंड उसी की तरह बनने की कोशिश किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ गैंगस्टर उसको किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये पैब्लितो की इमेज खराब कर रहा है। जैसे इब्राहिम की किडनैपिंग की वीडियो उसके अकाउंट पर डलती है तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि वो सोशल मीडिया के अलावा न्यूज चैनलों पर चलने लगती है। जैसे इब्राहिम की किडनैपिंग की बात रेडा को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो अपने जिम में जाकर अपने साथियों को इकट्ठा करने लगता है। वो अपने सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके अपने भाई को बचाने की बात कहने लगता है। वो उन लोगों के साथ अगले दिन कोलंबिया जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो गैंगस्टर उसके भाई को कोलंबिया पकड़कर ले गए थे। फिर अगले दिन वो एयरपोर्ट पर सभी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ स्टैन के अलावा सैफिक नाम का एक गिट्ठा आदमी ही आता है, जो उसके साथ में कोलंबिया चलने को रेडी हो जाता है। उसके बाद में वो तीनों फ्लाइट पर बैठकर कोलंबिया पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में वो कोलंबिया के एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर इब्राहिम को लास्ट टाइम देखा गया था। फिर होटल के मैनेजर से पूछताछ में उन लोगों को ये पता चलता है कि इब्राहिम यहाँ से पास के एक क्लब में गया हुआ था। फिर वो लोग वहाँ से उसी क्लब में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बार डांसर मिलती है जिसका नाम सिंथिया होता है। स्टैन उसको कुछ पैसे देकर इब्राहिम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सिंथिया उनसे पैसे तो ले लेती है, लेकिन इब्राहिम के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो लोग नार्को ग्रुप के गैंगस्टर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो इनके बारे में भी कुछ भी नहीं बताते। दरअसल नार्को ग्रुप के गैंगस्टर ही उसके भाई को पकड़कर ले गए थे। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद में फाइनली वो लोग ड्रग लेने का प्लान बनाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर ड्रग लेकर कुछ देर एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब उन लोगों की आँख खुलती है तो उन लोगों को ये याद आता है कि पिछली रात उन लोगों ने एक नार्को ग्रुप के आदमी को पकड़ा था। फिर उसके बाद में रेडा उस आदमी के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसके अकाउंट पर पोस्ट कर देता है, जिसमें रेडा नार्को ग्रुप के गैंगस्टर को ये कह रहा होता है कि अगर उसके भाई को उन लोगों ने सही सलामत नहीं छोड़ा तो वो इस आदमी को जान से मार देगा। थोड़ी देर बाद रेडा के पास में उसके भाई का सामने से फोन आ जाता है, जिसे देखने के बाद में रेडा खुश हो जाता है। जैसे ही वो उसका फोन उठाता है तो उसका भाई सामने से ये कह रहा होता है कि उसने जानबूझकर ये प्लान बनाया था। उसको किसी भी गैंगस्टर ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने ये जानबूझकर प्लान बनाया था ताकि उसके फॉलोअर जल्दी जल्दी बढ़ जाएं। एंड साथ में इब्राहिम रेडा को ये भी बताता है कि जिस आदमी को उन लोगों ने किडनैप किया है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो कोलंबिया के सबसे बड़े डॉन का बेटा है। रेडा ने जिस आदमी को किडनैप किया हुआ था उस आदमी का नाम नाचो होता है, और उसके फादर का नाम, जो कोलंबिया का सबसे बड़ा डॉन होता है, उसका नाम डियाब्लो होता है। फिर हम डियाब्लो को देखते हैं। डियाब्लो अपने कुछ आदमियों को छोटी सी गलती पर गोली मार देता है। तभी उसका एक आदमी रेडा द्वारा पोस्ट की गई वीडियो को उसको दिखा देता है। फिर उसके बाद में डियाब्लो अपने बेटे के फोन पर फोन करता है एंड ये फोन रेडा रिसीव करता है। रेडा को छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाया करता था एंड इसी वजह से स्टैन उसको शांति से बात करने को कहने लगता है। स्टैन के दबाव की वजह से रेडा डियाब्लो से प्यार से बातें करने लगता है। डियाब्लो रेडा से बात करते हुए उसको ढूंढकर जान से मारने की धमकी देने लगता है, जिसके बाद में रेडा को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसको खरी खोटी सुनाने लगता है। फिर फोन कटने के बाद में डियाब्लो उनकी लोकेशन पता कर लेता है और अपने आदमियों के साथ में उसको मारने के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद में रेडा स्टैन के साथ में उस आदमी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रेडा वहां से अपने भाई के पास में जा रहा होता है, क्योंकि उसका भाई भी आसपास ही मौजूद होता है। लेकिन तभी डियाब्लो के लोग उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे रोकने की बहुत कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों से स्टैन अपनी चालाकी से उन लोगों से बचकर निकल जाता है। लेकिन वो लोग इब्राहिम के पास में पहुंचते उससे पहले ही डियाब्लो के आदमी इब्राहिम को पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। रेडा अपने भाई से फोन पर बातें कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका भाई सामने से बोलना बंद कर देता है। रेडा को समझ में आ जाता है कि उसके भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है, जिसके बाद में वो लोग अपनी गाड़ी को एक बीच रोड पर रोक देते हैं। रेडा के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। फिर रेडा जब उसको प्ले करता है तो उस वीडियो के अंदर वो लोग उसके भाई को मार रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद में रेडा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो स्टैन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो लोग एक बोट पर बैठकर समुद्र के बीच में चले जाते हैं। फिर वो लोग समुद्र के बीच में नाचो को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में रेडा वीडियो कॉल करके डियाब्लो को
दिखाने लगता है। रेडा वीडियो कॉल पर डियाब्लो को ये बोलता है कि अगर उसको उसका बेटा सही सलामत चाहिए तो वो उसके भाई को छोड़ दे। एंड ये चीज देखने के बाद में डियाब्लो रेडी हो जाता है, लेकिन तभी नाचो के पास में एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो उसके दोनों पैरों को खा जाती है। वो लोग नाचो को बचा तो लेते हैं लेकिन उसके दोनों पैर कट चुके होते हैं, जिसके बाद में वो लोग उसके इलाज के लिए उसको एक डॉक्टर के पास में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर जब उसका इलाज कर रहा होता है तो स्टैन के पास में कैथलीन का फोन आता है, जिसमें वो स्टैन को ये बोलती है कि उन लोगों ने बहुत बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया है। साथ में कैथलीन उसको ये भी बताती है कि वो गैंगस्टर उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी जान से मार देगा। लेकिन तभी स्टैन उसको ये बोलता है कि कल वो डियाब्लो को उसका बेटा उसके हवाले करके ब्राहिम को लेकर वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि क्लब में स्टैन ने उसको अपना नंबर दे दिया था क्योंकि कैथलीन उसको अच्छी लगने लगी थी। कैथलीन स्टैन से एड्रेस पूछती है कि कल वो डियाब्लो से कहाँ पर मिलने वाला है। फिर इसके बाद में स्टैन एड्रेस दे देता है, जिसके बाद में कैथलीन फोन काट देती है। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैथलीन कोई बार डांसर नहीं बल्कि एक पुलिस वाली होती है। फिर उसके बाद में कैथलीन अपने सीनियर ऑफिसर से अपनी टीम ले जाकर डियाब्लो को पकड़ने की परमिशन मांगती है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। इधर हम स्टैन को देखते हैं, उसको एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि पिंजरे में बंद होता है। वहीं पर स्टैन एक चार्ट पढ़ता है जिसपे ये लिखा होता है कि इस कुत्ते को एक गंभीर बीमारी होने के कारण ये ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस कुत्ते को कुछ ही दिनों में मार दिया जाएगा। ये देखने के बाद में स्टैन को उस कुत्ते के ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद में वो उसको पिंजरे से निकाल देता है। लेकिन तभी नाचो को होश आ जाता है और वो डॉक्टर को सारी बातें बताने की कोशिश करने लगता है। डॉक्टर को शक होने की वजह से वो पुलिस को बुलाने की बात कहने लगता है और वो पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में रेडा और स्टैन उसको पकड़कर अपने गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। स्टैन ने अपने साथ साथ उस कुत्ते को भी बिठा लिया था। फिर अगले दिन वो लोग डियाब्लो की बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रेडा अपने भाई को छुड़ाने वाला था। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद डियाब्लो भी आ जाता है। फिर वो लोग एक दूसरे से कार चेंज करने की डील करते हैं, क्योंकि डियाब्लो की कार में ब्राहिम होता है और रेडा की कार में नाचो होता है। फिर वो लोग कार चेंज करने ही जा रहे होते हैं, तभी नाचो कार से बाहर आ जाता है। तभी डियाब्लो ये देख लेता है कि उसके बेटे के दोनों पैर कट चुके हैं, जिसके बाद में डियाब्लो के आदमी रेडा और उसके साथियों के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर उसके बाद में रेडा, स्टैन और सैफिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डियाब्लो के आदमी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। रेडा, स्टैन और सैफिक वहाँ से पैदल ही भागने लगते हैं, लेकिन डियाब्लो के आदमी उनका पीछा बाइक से करने लगते हैं। भागते भागते फाइनली उनको कैथलीन मिल जाती है, जो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद में डियाब्लो का एक आदमी उन लोगों को रोक लेता है। फिर वो आदमी उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है जिसको स्टैन ने उस पिंजरे से बचाया था। एंड वो कुत्ता उस आदमी को काट काट कर मार देता है। फिर उसके बाद में कैथलीन रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर स्टैन को अपने बारे में सारी बातें बता देती है, जिसमें वो ये बताती है कि क्लब में वो जानबूझकर लगी हुई थी ताकि वहाँ पर आने वाले गैंगस्टरों को वो ड्रग डील करते हुए रंगे हाथों पकड़ सके। तभी रेडा के फोन पर एक और वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो लोग रेडा के भाई को बुरी तरह मार रहे होते हैं। फिर वो इस वीडियो को कैथलीन और स्टैन को भी दिखाता है, जिसके बाद में कैथलीन उन लोगों को अपने साथ में एक आदमी के पास में ले जाती है, जिस आदमी का नाम रॉबी होता है और वो भी एक बहुत अच्छा बॉक्सर होता है। फिर कैथलीन रॉबी से मिलकर रॉबी को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद में रॉबी उन लोगों की मदद करने को रेडी हो जाता है। वहाँ पर रॉबी स्टैन और रेडा को एक एक गन देकर 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने को कहने लगता है। उसके कहने पर वो दोनों 1 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद में रॉबी उन लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो सैफिक को उसी क्लब में जाकर फायरिंग करने को कहने लगता है। फिर उसकी बात मानकर सैफिक उसी क्लब में चला जाता है और वहाँ पर वो फायरिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर डियाब्लो के आदमी आ जाते हैं जो उसको बहुत अच्छे से पहचानते थे। फिर वो लोग उसको पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं एंड वो लोग उसको पकड़कर वहीं पर ले जाते हैं जहाँ पर ब्राहिम भी होता है। रॉबी ने सैफिक को एक डिवाइस दिया था जिसके जरिए वो उसको ट्रैक कर सकता था, जिसकी वजह से वो इजीली सैफिक को ट्रैक करके स्टैन और रेडा को एक एक गन देकर उसी लोकेशन पर भेज देता है। एंड रॉबी खुद अपने घर पर बैठकर उन दोनों को लीड करने लगता है, क्योंकि उसने उन दोनों को एक स्पेशल तरह का डिवाइस पहना दिया था जिसके अंदर एक कैमरा और साथ में एक माइक होता है एंड उसी की मदद से वो उन दोनों को लीड कर रहा होता है। फिर रॉबी के कहने पर रेडा और स्टैन उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डियाब्लो के आदमी एक बॉक्सिंग का मजा ले रहे होते हैं एंड तभी वहां पर रेडा को अपना भाई दिख जाता है, जिसके बाद में वो ब्राहिम को छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों को ये याद आता है कि सैफिक अभी तक वहीं पर बंद पड़ा है, जिसके बाद में वो दोनों ब्राहिम को उसी गाड़ी में बैठाकर सैफिक को छुड़ाने के लिए वापस चले जाते हैं। फिर वो लोग सैफिक को छुड़ाकर वापस आ रहे होते हैं, तभी वहां पर डियाब्लो के आदमी आ जाते हैं। फिर वो लोग डियाब्लो के सभी आदमियों से फाइट करके उन लोगों को मारकर सैफिक को छुड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। रेडा अपने भाई के साथ साथ अपने सभी साथियों को तो बचा लेता है, लेकिन उसके मन में ये डर था कि डियाब्लो अभी तक जिंदा है और वो उसकी
फैमिली को मार देगा। रॉबी उन लोगों से मिलता है और उन लोगों को अपनी एक दूसरी जगह पर भेज देता है, जहां पर उन लोगों को भागने के लिए रॉबी का एक हेलीकॉप्टर मौजूद होता है। वहां पर जाने के बाद में रेडा कैथलीन के साथ मिलकर डियाब्लो को खत्म करने का एक प्लान बनाता है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और डियाब्लो को भेज देता है। इसके बाद डियाब्लो उस वीडियो को देखता है तो उसको वो लोकेशन पता होती है, जिसके बाद में वो अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी कैथलीन रेडा को साइड में ले जाकर उसको ये बताती है कि बॉम्ब का रिमोट इस घर के बाहर जाकर काम नहीं करेगा। दरअसल उन लोगों ने उस घर के अंदर एक बॉम्ब लगाया था ताकि डियाब्लो और उसके साथी जैसे उस घर में पहुंचे तो ये लोग उसको ब्लास्ट करके अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाएं। फिर जैसे ये बात रेडा को पता चलती है तो वो स्टैन को ये बोलता है कि वो इब्राहिम और सैफिक को हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से निकल जाए। स्टैन को पूरी बात नहीं पता थी, उसको ऐसा लग रहा था कि एंड टाइम पर रेडा भी आ जाएगा। इसके बाद में वो इब्राहिम और सैफिक को हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है और हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करने लगता है। कैथलीन वहीं रहा करती थी, इसी वजह से वो स्टैन से मिलकर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद में रेडा उसी घर में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में डियाब्लो अपने साथियों के साथ में वहां पर आ जाता है। तभी रेडा रिमोट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से उस घर में एक बहुत भयंकर धमाका हो जाता है, जिसमें डियाब्लो और उसके साथियों के साथ साथ रेडा भी मर जाता है। एंड ये चीज स्टैन और उसका भाई भी देख लेते हैं। फिर वहां पर स्टैन को ये समझ में आता है कि रेडा उनके साथ में आखिर क्यों नहीं आया। फिर उसके बाद में स्टैन वापस अपने घर पर चला जाता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर रेडा की एक फोटो प्रिंट करवाता है, जिस पर रेडा की बॉक्सिंग करते हुए एक फोटो होती है और उसके ऊपर लिखा होता है रिप चैंपियन। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।